राय चाहिए हमें, वो चाहिए HPCL पर 1.5% फिलहाल ये शेयर ऊपर कारोबार कर रहा है। हमने क्रूड के प्राइसेस में थोड़ी सी कमजोरी देखी भी है। OMCs में आपको प्रशांत मौके कहां बेहतर दिख रहे हैं? जी अभिषेक जी, यहाँ पे जो स्टॉक पहले से ही मेरा फेवरेट रहा है वो IOC है, और ये मैंने काफी बार रेकमेंड किया है। तो मुझे लग रहा है अभी भी अगर कोई इसमें स्पेसिफिक पोजीशन बनाना चाहे तो 170 आइडियल स्टॉप लॉस होगा। स्पॉट क्लोजिंग यहाँ से टारगेट आपको रखने चाहिए करीबन 190 190 तक के। 70 का स्टॉप लॉस, 190 तक के टारगेट IOC के लिए। टीटागढ़ को ऑर्डर मिला है 1900 करोड़ रुपए के आसपास का। ये शेयर चल रहा है करीब 5% ऊपर। यहां पर हम तेजी देख रहे हैं। RVNL को ऑर्डर है हिमाचल सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से। यहां पर भी हम 5% के आसपास की हम तेजी देख रहे हैं। नारायण हेल्थ पर लेकिन व्यू चाहेंगे आपसे मितेश जी। शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। नारायण हृदयालय, बताइए क्या करना है इसमें? देखिए, अगर नारायण हृदयालय का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे जो है वो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। और अगर आप क्वार्टरली चार्ट देखें तो, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट देखें तो अराउंड 440 से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है। और वो सेल ऑफ वीकली चार्ट के ऊपर जो इसका अहम सपोर्ट था 1230 का, वो ब्रेक कर दिया है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली नारायण हृदयालय जो है वो आज का जो उस पे अपसाइड है वो एक रिलीफ रैली है। अगर लोअर लेवल्स के लोअर लेवल से आपने खरीदा है तो डेफिनेटली इसमें आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांगली बिगड़ा हुआ है। और हमारे हिसाब से एक बार जो स्टॉक है वो बिटवीन 1000 टू 1200 टेस्ट करेगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर अगर आपके पास स्टॉक है तो हायर लेवल्स के ऊपर एग्जिट कीजिए। हमारा बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन का यहाँ पे रुझान नहीं रहेगा। आज हम देख रहे हैं कि करीब 7% के आसपास का उछाल है और आज इसका OFS रिटेल निवेशकों के लिए खुला है। नॉन रिटेल का जो हिस्सा है करीब करीब वो 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। और हमने देखा था गुरुवार को ये शेयर नीचे बंद हुआ था, थोड़े वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स थे। गौरांग सर, महीने भर की बात करें तो 20-22% ये शेयर गिरा हुआ था। हालांकि ठीक है, गौरांग हमारे पास नहीं है, लेकिन NLC इंडिया पर एक राय दीजिए। सोनी, बताइए क्या करें शेयर में? ये अभिषेक जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे टेक्निकली स्टॉक तो स्ट्रॉन्ग नजर ही आ रहा है। और इनफैक्ट आज अगर 245 को क्रॉस कर जाता है तो आपको और फर्दर मूव नजर आएगा टुवर्ड्स 260 262 के रेंज में। और नीचे में मल्टीपल सपोर्ट है। 230 का एक अच्छा सपोर्ट है फॉर द डे। अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर यहाँ से एक हल्के से आज के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, बट पोजिशनली अच्छा लग रहा है। 245 क्रॉस होते ही आपको 260 भी नजर आ सकते हैं। सो लेवल्स का एक बार इंतजार कर सकते हैं यहाँ। इंतजार कीजिए। पूनावाला फिनकॉर्प 4-5 सत्र तक लगातार ये शेयर गिरा था, आज इसमें रिवर्सल दिख रहा है। क्या ये रिवर्सल टिकेगा? मितेश जी, क्या लगता है आपको? 451 रुपए के आसपास का भाव है अभी। डेफिनेटली पूनावाला फिनकॉर्प में अगर देखें तो 350 से लगातार इसमें बाइंग है। और हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन ये मार्केट में वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर कंटिन्यूस ये स्टॉक दिखा रहा है। तो हमें लग रहा है 420 का स्टॉप लॉस से इसको डेफिनेटली कैरी करना चाहिए। करंट मोमेंटम है जो वो डेफिनेटली एक्सटेंड होगा। 420 के स्टॉप लॉस से अगर 451 के ऊपर ट्रेड लिया जाए अभिषेक जी, तो पहला टारगेट रहेगा 480 का, दूसरा टारगेट रहेगा 500 का। तो डेफिनेटली एक मीडियम अवधि के लिए करंट लेवल के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। 500 तक के टारगेट्स आपको पूनावाला फिनकॉर्प में दिखेंगे। सरकारी बैंकों की बात करें तो आज हम छोटी छोटी बाइंग देख रहे हैं। PNB भी ऊपर है। UBI के शेयर में भी हम 1.5% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। दोनों शेयरों में बराबर बराबर तेजी है। SBI में हल्के से गेंस हैं। PNB और यूनियन बैंक, प्रशांत, दोनों में से बेहतर क्या लग रहा है, जरा देखिए, बताएंगे आप? तो अभिषेक जी, अगर यूनियन बैंक की बात करें तो करीबन हम ऑलमोस्ट 160 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 150 152 के आसपास। और ये अगर एक रेजिस्टेंस के करीब है, बट अगर ये सस्टेन करे तो आपको करीबन 175 तक के लेवल्स भी दिखने चाहिए। और अगर मैं PNB को ट्रैक करूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अहम होगा कि ये 135 के ऊपर क्लोज हो, 135 के ऊपर। तो यहाँ फिलहाल सिर्फ जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो 129 से ट्रेल करे। जिनको फ्रेश बाय करना है वो 135 क्लोजिंग के ऊपर बाय करे और स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल 132 का।
टारगेट रखेंगे 140 से लेके 142 तक। एमजीएल के अंदर अनवाइंडिंग होना शुरू हो रही है, ये ज्यादा प्रॉब्लम लेके आएगा क्या? एमजीएल को ज्यादा नीचे तो नहीं धकेल देगा? और डिम्पी जी, पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। मेरा रुख बिल्कुल भी मंदी की तरफ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ बैंक निफ्टी पे। बट मेरा पहला टारगेट हिट हो चुका है 48,150। मैं अब कूल डाउन का इफेक्ट वेट कर रहा हूँ। अब ट्रेंड में डिप पे बाय करना चाहिए, तो मैं उस डिप को वेट कर रहा हूँ। ये डिप आने पे और अगर वहां से बाउंस आए, मैं एग्रेसिव बायर रहूंगा। वो मेरा टारगेट जैसे मैंने कहा 48,500 49,200 के जोन तक स्ट्रेट होगा। तो मैं बिल्कुल भी कोई शॉर्टिंग इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग ट्रेड होगी। दूसरी बात, एक अपडेट क्विकली देना चाहूंगा एमजीएल पे राय के पहले। पिछले हफ्ते करीबन 560 के आसपास मैंने आईसीआईसीआई ब्लू रेकमेंड किया था 620 के टारगेट के लिए, और 615 का हाई बना चुका है। एक चॉपी मार्केट में बहुत अच्छी ऑलमोस्ट एक 10% मूव आई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दर्शकों ने एक अच्छा मुनाफा मान लेना चाहिए या ट्रेल करना चाहिए। जहां तक एमजीएल की बात है, तो यहाँ मुझे क्लियर कट एक काफी वक्त से वीकनेस नजर आ रही है। अभी जो लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो 1300 के अहम लेवल को ब्रेक करके ट्रेड कर रहे हैं। अभी हम एक गैप सपोर्ट पे है, ये गैप होगी करीबन 18 जनवरी के आसपास की। तो अगर हम इसके नीचे क्लोज हो जाते हैं, यानी हम अभी यहाँ से 10 पॉइंट नीचे पकड़ेंगे, 1280 के नीचे क्लोज होते हैं, तो इस स्टॉक में और ज्यादा वीकनेस आएगी। अभी आपको क्या करना होगा, अगर आप अभी भी स्टॉक में आपकी पोजीशन है, तो आप 1280 स्पॉट क्लोजिंग के स्टॉप लॉस को फॉलो करो। अगर दोपहर को 3:15-3:20 के बाद आपको 1280 के नीचे के लेवल दिखते हैं, तो आप इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। अडानी ग्रुप में से एक शेयर जरा पता करवा लेते हैं। आप ये काम मितेश पंचाल से करवाते हैं, उनका सिस्टम मेथड पे पूरा एक सिस्टम में लगा ही रखा होगा अडानी ग्रुप के शेयर्स। मितेश भाई, एक बार जरा चेक करेंगे आप अडानी ग्रुप में से कोई भी एक शेयर? मैं 3-4 नाम ले लेता हूँ, अगर इसमें से मिल जाए तो ठीक है। अडानी एंटरप्राइजेज पोर्ट, और तीसरा है अडानी सॉल्यूशंस एनर्जी सॉल्यूशंस, हाँ, और एक चौथा है एटीजीएल। इन सब में आज हरा निशान दिखेगा। ये चारों शेयर्स दिखा दो, इनमें से कोई पसंद है तो बता दो सर, कोई और भी है तो वो भी बता दो। नहीं, देखिए सर, सिस्टम और मेथड के हिसाब से जहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आया है वो अदानी टोटल गैस है। और यहाँ पे सिस्टम और मेथड ने अराउंड 1000 रुपीज का जो प्राइस था तब बाय रिकमेंडेशन किया है। हमारे हिसाब से अदानी टोटल गैस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखेगी, और 1250 से 1300 के टारगेट अगले 1 से 3 महीने में आ सकते हैं। तो विद इन द अदानी ग्रुप जो सिस्टम और मेथड ने रिकमेंड किया है वो अदानी टोटल गैस। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक छोटी में है सुनील डिसूजा, टाटा कंज्यूमर के एमडी एंड सीईओ, और उनके साथ हैं हमारे न्यूज़ रूम के साथी ईटी न्यूज़ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया भी है। और न्यूज़ लिस्ट डिस्कस हो रही है, कौन सी खबरों को तरजीह देनी चाहिए, प्रमुखता देनी चाहिए, इस पर ये चर्चा चल रही थी। तो आज हमारे साथ रहेंगे सुनील डिसूजा, इनसे हम ऑन एयर भी चर्चा करेंगे और कंजम्पशन के ट्रेंड पर बातचीत करेंगे, मार्जिन पर बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ें होंगी कंज्यूमर स्पेस को लेकर। तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट्स मिलेंगे और आपके बड़े कमाल की होंगी, काम की होंगी। आप ट्यून्ड रहिए ईटी न्यूज़ स्वदेश के साथ, और सारे के सारे वो अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन इसी स्पेस से जुड़ा एक शेयर वो है वरुण बेवरेजेस। इस पर जरा गौरांग सर आपकी राय चाहिए। खबर इसमें ये आई है कि अपना ये जूस की जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं, और मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि डेयरी प्रोडक्ट्स की भी ये क्षमता विस्तार थोड़ा सा ये कर रहे हैं। आप शेयर में करीब अच्छी तेजी है 4% के आसपास की। ये कंपनी सर आपको कैसी लग रही है, और क्या आपको अंदाजा था कि डेयरी वगैरह में कुछ करते हैं ये? तो अभिषेक, डेयरी का तो हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा। एक तो हाई एंड एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी है। हाई एंड क्या होता है कि एक तो आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर सेगमेंट में होते हो, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर सेगमेंट में कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही तीव्र गति से बिकते हैं। तो उसके हम अल्ट्रा फास्ट एफएमसीजी क्षेत्र का आप श्रेणी दे सकते हैं। अगर आपको याद होगा, जिस समय से इस कंपनी का आईपीओ आया, जिस प्रकार से लिस्टिंग हुई और जिस प्रकार से कारोबार हुआ, विस्तार योजनाओं की घोषणाएं जो अभी अभी हो रही थी, जो आपने भी बताया, तो हमें लग रहा है कि एक सक्षम मजबूत कंपनी तो ये है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कारोबार की विस्तार योजनाओं को अलग अलग रूप दे करके जो आगे बढ़ा रहे हैं, इससे हमारा आकलन ये कहता है कि नतीजों में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। हालांकि विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन कारोबार, प्रोडक्ट्स, विस्तार योजनाएं, मैनेजमेंट और बैलेंस शीट, ये सभी को एक आकलन करते हुए मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी
आगे बढ़ती हुई कंपनी उभर के आ सकती है। डन। थोड़ा आगे बढ़े और जरा एक भारतीय एयरटेल का शेयर चेक करवाएंगे आप। भारतीय एयरटेल एक बार जरा सोनी जरा भारतीय एयरटेल को चेक करना, कोई ट्रेड बन रहा है क्या इसमें भारतीय एयरटेल में? देखिए भारतीय एयरटेल अभी जस्ट 1200 को क्रॉस किया है, सो एक अच्छे लेवल को उसने क्रॉस किया है। 1180 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ऊपर जा सकता है टुवर्ड्स 1240। सो डेफिनेटली 1380 स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, 1180 स्टॉप लॉस सॉरी, और टारगेट रहेगा 1250। ठीक है, एक शेयर जरा और मैं चेक करवा देता हूँ। ये जरा प्रशांत सावंत को स्क्रीन पे लेके आइए। प्रशांत जी एक बार जरा रिलायंस चेक करना, ये वापस से 2950 को रोक रहा है। ऑल्दो आपने हमको इंडिकेट कर ही दिया है कि थोड़ा इंडेक्स के आप वेट करेंगे। रिलायंस को कैसे हेज करें सर? रिलायंस ऊपर रुका हुआ है अभी, तो ये जाने नहीं देगा बाजार को नीचे जल्दी जल्दी। जी डीपी जी, तो डिम्पी जी यहाँ पे अगर देखें बहुत स्ट्रॉन्ग स्लोपिंग आप 20 डे में नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो अहम सपोर्ट पोजिशनली होना चाहिए वो है करीबन 2930-35 के आसपास। तो थोड़ा अगर इसमें कूल डाउन हो ये स्टॉक, और अगर हमें 2955 2950 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा, वहां से आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस वही रखेंगे 2930 स्पॉट क्लोजिंग, और वहां से आपका टारगेट आप फिर से 3020 तक के रख सकते हो। तो करीबन 70 पॉइंट का रिवॉर्ड और 20 पॉइंट की रिस्क हो जाएगी। तो थोड़ा 2955-50 के डिप के लिए वेट कीजिए। ठीक है, एक शेयर जरा स्क्रीन पे लेके आइए, IRCTC। शिवांगी एक बार आपके रिकमेंडेशन IRCTC पे एक बार जरा डाटा चेक कर लो इसका, एफ का, और चार्ट वगैरह भी देख लो। कोई पोजीशन लेनी चाहिए, थोड़ा हम लेके रखेंगे इसको, 10-20 रुपए के लिए कमाने के लिए नहीं लेना चाहते, थोड़ा लेना चाहेंगे, थोड़ा रखेंगे इसको, होल्ड करेंगे। बिल्कुल, IRCTC की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अपने कंसोलिडेटिव बैंड से निकलते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक वीकली बेसिस पे। पर यहाँ पे जो इस लेवल्स पे अगर एंटर करना है तो काफी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट थोड़े रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड जो है वो मुश्किल है मिलना। पर अगर पेशेंटली अगर होल्ड कर सके तो 1000 तक के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे। यहाँ पे 935 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें।